हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा में मैं लेकर आई हूँ ड्रोन HX750। तो आज इसे चलाने की टेक्निक को जानने के साथ साथ हम करेंगे इसका फ्लाइंग टेस्ट। सो दिस इज द पैकेजिंग ऑफ दिस ड्रोन। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर HX750 लिखा हुआ है एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस ड्रोन इज ओनली फॉर 14 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप। तो अब इस ड्रोन को बॉक्स से बाहर लेकर आते हैं और चेक करते हैं इसके बेसिक डिजाइन और फंक्शनिंग। तो ये है क्वाडकॉप्टर ड्रोन। इसे क्वाडकॉप्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 रोटेटिंग ब्लेड से चलता है। उसके अलावा इस बॉक्स में है ये रिमोट कंट्रोल जिससे ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। साथ में अवेलेबल है ये चार्जिंग केबल एंड 2 एक्स्ट्रा रोटेटिंग ब्लेड्स। और इस ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है वो सारा तरीका इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी दिया गया है। इस ड्रोन में पहले से ही इंटरनल बैटरी इंस्टॉल्ड है और उसे स्टार्ट करने के लिए हम इन 2 वायर्स को सिंपली कनेक्ट करना होता है और जैसे ही हम इन वायर्स को कनेक्ट करते हैं इसमें लाइट जलने लगती है। इस ड्रोन के इस रिमोट में हमें 3 AAA साइज बैटरीज खुद से ही फिट करनी होती है। तो अब हम इस ड्रोन का फ्लाइंग टेस्ट करते हैं और लास्ट में हम इसके सारे फ्लाइंग फीचर्स को डिटेल में भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आउटडोर्स ड्रोन की टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों प्लग्स को आपस में कनेक्ट करना है और बाद में मैं बटन को स्विच ऑन करूंगी। सेंटर बटन को ऑन की ओर लेकर जाते ही डबल बीप साउंड आएगी और फिर धीरे धीरे स्मूथली लेफ्ट लेवर को ऊपर लेकर आना है। फिर ये ड्रोन ऊपर की ओर उड़ने लगेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये ड्रोन कितनी हाइट पर एक बर्ड की तरह बड़े मजे से उड़ रहा है। आप इसके फ्लाइंग शॉट्स में ड्रोन के अमेजिंग फ्लिप्स भी जरूर चेक करना। तो ये तो कहना होगा कि ये ड्रोन बहुत स्मूथली उड़ता है। साथ में इसकी लैंडिंग्स में भी जर्क्स नहीं आते। अगर गलती से भी आप इसकी इमीडिएट लैंडिंग कर देते हैं तो भी इसके टूटने के चांसेस बहुत कम हैं। I personally had a wonderful time operating this drone. तो फ्लाइंग टेस्ट के बाद अब हम इस रिमोट की फंक्शनिंग को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। जब हम इस लेफ्ट थ्रॉटल स्टिक को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये ड्रोन इस तरीके से ऊपर की ओर फ्लाई करता है और जब हम इस थ्रॉटल स्टिक को नीचे लेकर आते हैं तो ये नीचे की ओर आता है। इस थ्रॉटल स्टिक को लेफ्ट लेकर आने से ये ड्रोन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है और इसे राइट लाने से ड्रोन क्लॉकवाइज टर्न होता है। अब ये जो राइट थ्रॉटल स्टिक है इसे जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ड्रोन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इस लेवर को पीछे लेकर जाने पर ड्रोन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और जब हम इस लेवर को यूं लेफ्ट लेकर आते हैं तो ये लेफ्ट वर्ड्स मूव करता है और राइट लेकर आने पर ये इस तरीके से राइट वर्ड्स मूव करता है। जब ड्रोन हवा में उड़ता है तब कई बार ऐसा लगता है कि ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तब उस कंडीशन में इस रिमोट में दिए गए ये 4 फाइन ट्यूनिंग बटन्स काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ड्रोन आगे की ओर ज्यादा चल रहा है तब आप इस बैकवर्ड बटन को लगातार प्रेस कर कर ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो और फिर ड्रोन अपनी सेट पोजीशन पर ही चलता है। उसी तरीके से अगर ड्रोन पीछे की तरफ भाग रहा है तब आप इस फॉरवर्ड बटन को प्रेस करके ड्रोन को अपनी एक सेट पोजीशन पर फिक्स कर सकते हो। इसी तरीके से ड्रोन अगर लेफ्ट और राइट साइड की ओर ज्यादा भाग रहा है तब आप ऑपोजिट बटन्स का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट की ओर अनकंट्रोलेबली जा रहा है तो राइट बटन प्रेस किया जाएगा और अगर राइट की ओर ज्यादा जा रहा है तो लेफ्ट बटन को प्रेस किया जाएगा। और फ्लाइट के दौरान ड्रोन को इस तरीके से फ्लिप भी किया जा सकता है। उसके लिए इसके रिमोट के टॉप में दिए गए इस बटन को पहले प्रेस करना होता है और फिर राइट थ्रॉटल को मूव करना होता है।
जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं उसके बाद अगर हम इस लेवर को लेफ्ट लेके जाते हैं तो ड्रोन लेफ्ट साइड से फ्लिप करता है, और अगर हम लेवर को फॉरवर्ड लेकर जाते हैं तो ड्रोन इस तरीके से फॉरवर्ड साइड से फ्लिप करता है। एंड सिमिलरली इस टॉप बटन को प्रेस करने के बाद अगर हम लेवर को राइट या फिर बॉटम में लेकर आते हैं तो ड्रोन राइट साइड या फिर बॉटम साइड से फ्लिप करता है। तो जब हम इस क्वाडकॉप्टर की इन दो वायर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट्स इस तरीके से ब्लिंक करने लगेंगी। उसके बाद हम रिमोट में बटन को ऑन करेंगे और उसके बाद इसको रेडी पोजीशन पर लाएंगे, तब लाइट फ्लैश नहीं होंगी बल्कि एक साथ जलने लगेंगी। इसका मतलब है कि ये रिमोट और ये ड्रोन अब आपस में कनेक्टेड है और फ्लाइट के लिए रेडी है। तो धीरे धीरे जैसे ही हम इस थ्रॉटल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हल्की हल्की फ्लाइट लेने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ओवरऑल अगर ड्रोन HX750 का रिव्यू किया जाए तो ये तो कहना होगा कि ये बिगिनर लेवल के लिए बेस्ट ड्रोन है। इसे फ्लाई करने का तरीका आसान है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे बताए गए तरीके से इसे किसी ओपन स्पेस पर प्रैक्टिस करें। ये बेसिक ड्रोन है, इसीलिए इसमें कैमरा और स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके रिमोट के थ्रॉटल को अगर स्मूथली ऑपरेट किया जाए तो फ्लाइंग में किसी भी तरीके का जर्क नहीं आएगा और इसीलिए इसे लैंड कराना भी इजी हो जाएगा। ये ड्रोन हाइट से गिरने के बाद भी इजीली क्रैश नहीं होता, इसीलिए इसे परचेज किया जा सकता है। और आप अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स में मैंने इससे पहले वेलोसिटी हेलीकॉप्टर पर भी एक वीडियो की है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से चेक कर लेना। टॉयज पिटारा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो के साथ आऊं तब तक के लिए बाय बाय।